युवाओं और मैं युवाओं को उनकी प्रेरणा देते हुए ये कहता हूँ कि यहाँ हर लोकेश समाज के लिए लड़े और इस एकता का मुझे गर्व है कि मेरी समाज जिसे लोग कहते थे कि सैनियों में एकता नहीं, आज उसने सिद्ध कर दिया पूरे अमर के इतिहास में कि सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद और हम बनाए रखेंगे। हमारे बीच में समर्थन करने के लिए हमारे बीच में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आदरणीय टीकाराम जूली जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों आए हैं 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन के लिए। जो बात अलवर ग्रामीण के लोग कह रहे थे कि हम भी हमारे विधायक को लाएंगे, अलवर ग्रामीण के विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हमारी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन के लिए पधारे हैं। उनका सैनिक महासभा हमारे सामाजिक संगठन हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और विशेष तालियां भाइयों एक बार अलवर ग्रामीण के लिए बजा दीजिए, जोरदार तालियां कि अलवर ग्रामीण ने फोन किया कि आज हमारा मेला है मंत्री जी, आपको आना है। और मंत्री जी को जैसे ही पता चला कि थाना गाजी वाले आ गए, थाना गाजी वाले को लेके तो अलवर ग्रामीण के लोग भी अलवर ग्रामीण के एमएलए को लेके आ गए। मंत्री जी ने माननीय लाला राम जी जो हमारे 26 के अध्यक्ष हैं, शायद उनकी बात सुन ली तो उन्होंने ही आग्रह किया था कि हम सब अपने अपने विधायकों के ऊपर दबाव बनाएं और हमारी 11 सूत्रीय मांगों में के समर्थन में आने का उन पर दबाव बनाएं। तो शायद लाला राम जी की आवाज मंत्री जी तक पहुंच गई। तो मंत्री जी का हम महासभा की ओर से हार्दिक स्वागत और सत्कार करते हैं और परिवार सहित आए हमारी मांगों के समर्थन करने के लिए आपका अभिनंदन। अब मैं जैसा कि मैंने बताया इस कार्यक्रम के संयोजक भी कह सकते हैं, भैया सब बैठ जाओ, सभी जगह खाली कर दीजिए, छोड़ दीजिए, खाली जो आज ये जन सैलाब उमड़ा है वो कोई टेलीफोन या उसके माध्यम से नहीं, एक गांव में एक ढाणी में पिछले 2 महीने से रात दिन अपना एक किए हुए ऐसे सचेत भाई अबे सैनी जी, पप्पू भाई आपके समक्ष इस कार्यक्रम को लेके विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। कृपया सभी लोग एकाग्रचित होके इनकी बातों को सुने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो शख्स है जो 2 महीने से अपना रात दिन एक किए हुए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि एकाग्रचित होकर इनकी बातों को सुने। महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले। आज के इस कार्यक्रम में भाई हमारे पूर्वजों के सम्मान में और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का प्रतिबंध उनके स्थान पर हमारे बीच में पधारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और एक ऐसा विधायक जिस विधायक ने ये कहते हुए कभी संकोच नहीं किया कि पप्पू भाई और अध्यक्ष जी, अगर सैनिक समाज का कहीं पसीना बहेगा तो कांतिलाल मीणा ये भरोसा दिलाता है कि आप तैयार रहिए, मैं आपके पीछे खून बहाने को तैयार खड़ा हूं। आदरणीय बलराम जी दूर दराज से पूरे राजस्थान से समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों और तहसील से माता और बहनें आज जब यहाँ पहुंची है तो मुझे लगा कि मेरा परिवार कितना बड़ा है इसका आभास आज हुआ है मुझे। आप जानते हो पप्पू नाम तब रखा जाता है घर में जब सब नाम थक जाते हैं, जब लगता है कि अब कोई नाम नहीं बचा बच्चे का रखने का, तो चलते चलते ही क्या नाम रख देते हैं। तो मेरा भी कौम में ऐसा ही स्थान है और मेरा तो स्थान में होता है, मुझे तो जब भगत सिंह बनने का नंबर आता है तो पप्पू प्रधान का ही नाम आता है। राजस्थान का मंत्री आ गया, राजस्थान का विधायक आ गया और उसके सामने अगर बोलने का मौका
एक अलग जगह थी जिसका नाम सीपी सैनी है। ये सीपी सैनी कोई मामूली नहीं है, इसके मन में एक ठेस है, एक पीड़ा है। उस पीड़ा को उजागर करी और उस पीड़ा का उन्होंने 11 सूत्रीय मांगों के रूप में उन्होंने उस पीड़ा को उजागर की। आदरणीय मंत्री जी कह देना गहलोत जी से, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ये कौम कोई बहुत ज्यादा नहीं मानती है, मानती तो है लेकिन मेरे उस पूर्वज का सम्मान मानती है जिस पूर्वज ने इस देश को दिशा और दशा दी थी। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि मेरे उस दादा का, परदादा का, नाना का भी आप सम्मान कर दो, उसे भारत रत्न दे दो। मैं बताना चाहूंगा देश के अंदर 51 लोगों को भारत रत्न मिला और भारत रत्न जिन लोगों को मिला मुझे पता नहीं है, कहने में संकोच नहीं है, शायद मंत्री जी भी नाम नहीं जानते होंगे, शायद एमएलए साहब भी नाम नहीं जानते होंगे, शायद यहाँ का कलेक्टर भी नाम नहीं जानता होगा, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले को पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं। ये जो महिलाएं आज आई हुई हैं, या मंत्री जी आज आप भी मंत्री है, या आज कांतिलाल भी मंत्री है, तो शायद उस व्यक्ति की शिक्षा का देन है, अन्यथा हम पिछड़े लोगों को कोई आगे नहीं आने दिया। हम तो इसने सबके लिए किया। 11 अप्रैल को वालाएं भी सब चलाते हैं और मंत्री जी आपको तो पता है हिंदुस्तान का मेरे साथियों एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा की जयंती पर, मेरे बाबा की पुण्यतिथि पर माला चढ़ाने नहीं जाता हो। ऐसा कोई कलेक्टर नहीं है, ऐसा कोई एसपी नहीं है जो मेरे उस पर पूर्वज के चरणों में फूल नहीं चढ़ाता हो, लेकिन भारत रत्न देने की कोई सिफारिश नहीं करता है। अरे हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं आप सिफारिश कर दो, आपकी सिफारिश हो जाएगी तो मैं भारत सरकार से लड़ने लायक हो जाएंगे। सीपी जी आपका रथ अभी जयपुर में चल रहा है, फिर मेरा साथियों का रथ दिल्ली में जाएगा। मैं यही तो मांग रहा हूं कि उस पूर्वज को भारत रत्न की चिट्ठी लिख दो। मंत्री जी मैं कुछ नहीं मांग रही, ये कौम मांगती है